नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू, लोगों को दमघोंटू हवा से बचाने की तैयारी। रेखा सरकार ने बनाया ये प्लान। दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। यह योजना अक्टूबर से फरवरी के बीच होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। इसमें 7 प्रमुख थीम और 25 एक्शन पॉइंट शामिल हैं। सड़क, धूल और निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी और ग्रीन इनोवेशन शामिल है। यह कार्यवाही दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी। बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कदम तय समय सीमाओं में पूरे हो और ग्रीन वार रूम से उनकी रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जाए। दिवाली पर दिल्ली में भव्य समारोह की तैयारी। कर्तव्य पथ पर जगमगाएंगे 2 लाख दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल दीपावली का उत्सव कर्तव्य पथ पर एक भव्य और यादगार तरीके से मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिवसीय आयोजन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ को 2 लाख से अधिक मिट्टी के दियों से रोशन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजधानी को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर होगा। दिल्ली के शाहदरा से उठी स्वदेशी की अलग। 3000 दुकानदारों ने लिया सिर्फ भारतीय उत्पाद बेचने का संकल्प। देखें रिपोर्ट। दिल्ली के शाहदरा जिले ने इस दीपावली पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहां प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी ही बेचो, स्वदेशी ही खरीदो अभियान की शुरुआत की है, जिसने पूरी दिल्ली में चर्चा छेड़ दी है। शाहदरा के प्रसिद्ध मंडोली रोड मार्केट में करीब 3000 दुकानदारों ने एक साथ यह संकल्प लिया कि वे अब केवल भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे। डीयू में हड़कंप, डीसू संयुक्त सचिव ने प्रोफेसर को जड़ा थप्पड़, शिक्षकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बुधवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर कॉलेज के शिक्षक को थप्पड़ मारने और अन्य शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। घटना के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इनकी निंदा की है। कार्यकारी परिषद के सदस्य राजपाल सिंह पवार, वित्त समिति के सदस्य JL गुप्ता, डूटा सचिव बिमलेंदु तीर्थंकर और शैक्षणिक परिषद सदस्य अनुमेहा मिश्रा ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर इस घटना की जांच और दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस सरस्वती बिहार में 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्र कैद की सजा को सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। 19 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती बिहार के मामले में मिली उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली सज्जन कुमार की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि आज यह याचिका जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्टेड थी, लेकिन बेंच नहीं बैठी, जिसकी वजह से सुनवाई की अगली तिथि 19 नवंबर को नियत की गई है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और 25 फरवरी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मामला 1 नवंबर 1984 की है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राजनगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों से लाठियों से हमला कर दिया। 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक होंगे CBSE के प्रैक्टिकल एग्जाम। बोर्ड ने स्कूलों को दिए ये आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें घोषित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि सर्दी वाले इलाकों में स्कूल जनवरी माह में बंद रहते हैं, इसलिए वहां यह परीक्षाएं 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। बीजेपी का झूठ बेनकाब, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने छठ से पहले दिल्ली में यमुना सफाई पर CM को घेरा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने छठ पूजा से पहले यमुना नदी की सफाई के तरीकों को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा ने पहले नदी की सफाई के लिए केमिकल के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन अब खुद वही तरीके अपना रही है। दिल्ली के बाजारों में खुलेआम बिक रहे बैन पटाखे, लाइसेंस तक लेने को तैयार नहीं कारोबारी।
ये दिल्ली में दिवाली के चमक के बीच पटाखों का बाजार गर्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा नियमों ने इस बार व्यापारियों के उत्साह पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री को हरी झंडी दी, लेकिन दिल्ली के व्यापारी इस मौके को भुनाने में ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे। गुरुवार को शुरू हुई 2 दिन की लाइसेंस प्रक्रिया में सिर्फ 15 व्यापारियों ने आवेदन किया। आखिर क्या है इस बेरुखी की वजह, चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक का समय दिया और इन्हें जलाने की इजाजत भी सिर्फ 2 खास समय सीमाओं से दी है। 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे। लेकिन दिल्ली के बाजारों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। शहादत बाजार से लेकर लाजपत नगर तक सड़कों पर चकाचौंध करने वाले पटाखों की बिक्री जोरों पर है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। वहीं फुलझड़ियों से लेकर आसमान छूने वाले रॉकेट तक सब कुछ खुलेआम बिक रहा है। महागुणपुरम सोसाइटी में 80 लोग बीमार, दूषित पानी पीने से बिगड़ी हालत। गाजियाबाद में NH 9 स्थित महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 80 से अधिक लोग बीमार हो गए। में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। आरोप है कि पिछले कई दिनों से फ्लैटों में गंदा पानी आ रहा था। गाजियाबाद में NH 9 स्थित महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 80 से अधिक लोग बीमार हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। आरोप है कि पिछले कई दिनों से फ्लैटों में गंदा पानी आ रहा था। निवासियों ने इनकी शिकायतें AOA से की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो प्रशासन हरकत में आया। गाजियाबाद में 8 दिन रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, 17 से 24 अक्टूबर तक इन रास्तों से बचें। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं या फिर यहां होकर गुजरते हैं तो अब सावधान हो जाएं। आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के दौरान शहर में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन प्लान जारी किया है। भारी व्यावसायिक वाहनों का विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन 17 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक रहेगा। वहीं ऑटो और ई रिक्शा का डायवर्जन 18 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 22 अक्टूबर तक रहेगा। ये 2029 से पहले साफ हो जाएगी यमुना, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। ये दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी जो सालों से प्रदूषण की मार झेल रही है, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यमुना पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। एक चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि यमुना को शुद्ध करना वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, यमुना की सफाई करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि यमुना जी की ही कृपा है जो उनके किनारे के सभी राज्यों में हमारी सरकार है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए यूपी के प्रयागराज में यमुना मिलती है। ये सभी राज्य आज भाजपा शासित ही है। मिठाई के गोदाम पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का छापा, हजारों किलो नकली मिठाई सीज। ये दीपावली पर मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के DCP आदित्य गौतम की टीम ने मिलावटी मिठाई के गोदाम पर छापा मारा। यहां से पुलिस को करीब 2500 किलो मिलावटी मिठाई बरामद हुई। यह मिठाई कालाकंद और मिल्क केक के तौर पर तैयार की गई थी। बताया जा रहा है कि ये वो मिलावटी मिठाई है जिनको नकली मावा से बनाया जा रहा था। इस मिठाई में केमिकल का इस्तेमाल कर उसे तैयार किया जा रहा था। यह मिठाई दीपावली पर घरों में सप्लाई होनी थी, लेकिन सप्लाई होने से पहले ही पुलिस ने छापा मारकर इस मिलावटी मिठाई को बरामद किया। फिलहाल इस मिठाई के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। न केवल दिल्ली बल्कि इससे सटे नोएडा में भी नकली मिठाई को आए दिन पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में दिन दहाड़े 18 लाख की चांदी लूटने वाले 4 बदमाश दबोचे, CCTV फुटेज से हुई पहचान। जो पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में स्कूटी सवार 2 युवकों से 18 लाख की चांदी लूटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों ने लूट को रोड रेज का रूप दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 किलो चांदी बरामद की है। आरोपियों की पहचान नीलेश, पंकज कुमार, विशाल और पंकज मिश्रा के रूप में हुई है, जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा। बदमाशों की पहचान नीलेश, पंकज कुमार, विशाल उर्फ अजय और हर्ष बिहार निवासी पंकज मिश्रा के रूप में हुई है। बदमाशों पर उत्तर प्रदेश व यूपी के कई थानों में चोरी, धोखाधड़ी समेत गैंगस्टर एक्ट की धारा में 7 केस दर्ज है। दिल्ली में चांदनी चौक के 22 बूम बैरियर का मामला कानूनी पेंच में फंसा, नहीं मिलेगी राहत।
ये चांदनी चौक में लगे बूम बैरियर से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। एसआरडीसी ने कानूनी अड़चनों के कारण हाथ खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद यातायात प्रबंधन योजना और उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण बूम बैरियर को हटाना मुश्किल है। अधिकारियों का कहना है कि बूम बैरियर हटाने से मोटर वाहन रहित क्षेत्र बनाने के लक्ष्य में बाधा आएगी। यह मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 25 सितंबर को चांदनी चौक के निरीक्षण के दौरान उठा था, जब उनसे स्थानीय निवासियों ने बूम बैरियर से हो रही समस्याओं का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने भी संपर्क मार्गों पर लगे बूम बैरियर और उससे बचे स्थान पर लगे सीमेंट के बोलार्ड को गलत बताते हैं कि ऐसे में झुक कर कैसे आ जाएगा या कैसे आ जा पाएगा। इससे महिलाओं को काफी दिक्कतें आती होंगी। पटाखों की बिक्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटे कारोबारी पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा। दिल्ली में पटाखा कारोबारी लाइसेंस के लिए दस्तावेज जुटा रहे हैं। शुक्रवार से आवेदन शुरू होंगे, लेकिन कुछ ही कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। में ग्रीन पटाखों की कमी से दाम बढ़ने की आशंका है। वह वैध कारोबारियों को अवैध पटाखों की बिक्री की चिंता है, में जो पड़ोसी राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे हैं। में दुकानदारों ने मंत्रियों से मिलकर लाइसेंस प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। अगले साल बेहतर कारोबार की उम्मीद है। हालांकि आनन फानन में शुरू इस प्रक्रिया में दिल्ली भर में कुछ पटाखा कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस से मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। जे एक धमकी भरा ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस हॉस्टल का पाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। साइबर सेल की टीम आईपी एड्रेस के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में AQI 350 पार होने पर फूलने लगी लोगों की सांसें। दिवाली से पहले एयर क्वालिटी बेहद खराब। दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बता दें कि आज सुबह AQI 367 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। सरकार ने 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। यह प्लान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इनके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में एयर क्वालिटी खराब हो गई है। दिल्ली के बसंत कुंज में तेज रफ्तार थार का कहर, जोरदार टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के बसंत कुंज में एक थार गाड़ी ने 13 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को PCR कॉल से सूचना मिली और मौके पर पहुंचने पर बच्चे को बेहोश पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मृतक RK पुरम का रहने वाला था। बताया गया कि आईओ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। उनने बच्चे को बेहोशी की हालत में PCR वैन से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान और टूटी हुई साइकिल मिली थी, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। दिवाली की तैयारी और VVIP मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। ये दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। VVIP मूवमेंट और दिवाली की तैयारियों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई मुख्य मार्गों पर घंटों तक गाड़ियां फंसी रही और ट्रैफिक पुलिस की कमी भी महसूस की गई। पुलिस का कहना है कि दिवाली तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में फर्जी नो एंट्री परमिट रैकेट का पर्दाफाश, 19 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली यातायात पुलिस ने फर्जी नो एंट्री परमिट रैकेट का भंडाफोड़ कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी NEP बनाने, प्रसारित करने और उपयोग करने के मामले में 11 FIR दर्ज किए। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी परमिट खरीदने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने वाहन मालिकों से आधिकारिक पोर्टल से ही परमिट प्राप्त करने की अपील की है। मूक बधिर के लिए OTT कंटेंट बनेगा सुलभ, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी अपनी तैयारी की जानकारी। केंद्र सरकार OTT प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने जा रही है। इसका उद्देश्य OTT कंटेंट को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना है। सरकार ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और सांकेतिक भाषा व्याख्या जैसी सुविधाओं को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिशा निर्देशों को समावेशी बनाया जा रहा है। सरकार जल्द ही इन्हें जारी करेगी। 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा वक्फ का दर्जा।
जब मुस्लिम संगठन वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तेजी ला रहे हैं क्योंकि नए कानून के तहत 5 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए देश भर में 1000 से अधिक हेल्प डेस्क गठित करने की तैयारी की है। वैसे ऐसे प्रयासों के बीच मुस्लिम संगठनों को उम्मीद कम ही है कि 1.5 माह में यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी क्योंकि इसमें तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसके चलते पंजीयन की प्रक्रिया धीमी है। अभी तक कुछ हजार ही पंजीयन हो सके हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 9 दिन तक चली पुलिस की छापेमारी, 7 अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 22,07,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी 46 शिकायतें पाई है और 8,59,000 रुपये फ्रीज किए। आरोपी फेसबुक पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर जलती बस में लगी आग, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। जब गौतम बुद्ध नगर के दनकोर में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई। लुधियाना से आगरा जा रही बस में लगभग 50 यात्री थे। बस की छत पर रखे सामान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। दनकोर पुलिस के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दिवाली पर आग से निपटने की ऐसी है तैयारी। ये दिवाली के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आगजनी की घटनाओं को रोकने के व किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने विशेष तैयारी की है। आतिशबाजी व दियों से रोशन इस पर्व पर आग लगने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में 107 जगहों पर दमकल की गाड़ियों की तैनाती रहेगी, जिससे सूचना मिलते ही जल्द दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सके। दिल्ली पुलिस ने घोटाला गिरोह का किया भंडाफोड़, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने ठगने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। ये दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह से कथित तौर पर जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को 4 राज्यों में लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 9 दिन के अभियान के दौरान अरेस्ट किया गया। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बठिया ने एक बयान में कहा, यह गिरोह तब जांच के दायरे में आया जब दिल्ली के बुराड़ी निवासी 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक प्रतिष्ठित कंपनी होने का दिखावा करने वाले फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए 22 लाख रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा। स्कूल में बम फटने वाला है, 15 साल के छात्र ने क्यों भेजा ये फर्जी मैसेज, जानकर रह जाएंगे हैरान। दिल्ली के पश्चिम बिहार के विशाल भारती पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस को जांच में पता चला है कि गुरुवार को बम की धमकी देने वाला ईमेल एक 15 साल के छात्र ने भेजा था। यह छात्र उसी स्कूल में पढ़ता है। उसने यह ईमेल अपनी परीक्षाएं रद्द करवाने और छुट्टी पाने के लिए भेजा था। गुरुवार को स्कूल को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद स्कूल के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पश्चिम बिहार ईस्ट थाने में पीसीआर कॉल किया गया। मामले की जानकारी होते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और बम निरोधक दस्ता, एंटी सबोटेज टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में साइबर सेल ने भी जांच शुरू कर दी। तिहाड़ में डॉक्टरों की अलग तलाशी को लेकर खास फरमान, जाने जेल प्रशासन ने क्यों लिया यह फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ कारागार में सुरक्षा कर्मियों को डॉक्टरों के लिए अलग तलाशी क्षेत्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। डॉक्टरों की तलाशी कैदियों के साथ लिए जाने की शिकायतें मिली है। इसी के बाद जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया। एक अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक SBK सिंह ने पिछले महीने हुई एक बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि जेल परिसर में आने वाले या काम करने वाले डॉक्टरों की कैदियों से अलग तलाशी ली जानी चाहिए, जिससे उनके लिए सम्मानजनक और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।